इस खूबसूरत दुनिया को बनाने वाला अगर कोई भगवान है तो उस भगवान की जो लैंग्वेज रही होगी वह मैथमेटिक्स रही होगी। इस बात को सबसे पहले यूक्लिड ने कहा था। कैसे कहा था? इसलिए क्योंकि संसार में जो वस्तु दिखाई देता है, जिस प्रकार से हमें व्यवस्थित तरीका दिखाई देता है, उस प्रकार से भगवान ने इसको सजाया है। तो ऐसा लगता है जैसे कि मानो कि उन्होंने इसका कैलकुलेशन किया होगा और तब जाकर के इसको सजाया होगा। तो इस प्रकार से यूक्लिड की धारणाएं थी। मैं हूं ब्रह्मा सर और आप देख रहे हैं बीएस क्लासेज। आइए क्लास 10th का 1.1 हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। आइए शुरू करते हैं। यहां है प्रश्न 1 है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करना है आपको। ठीक है, इसको ज्ञात करने से पहले आपको एक चीज जानना होगा। हमने आपको बताया भी था कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है, ये हमने बताया था। आप लोग इससे जो है कि 5वीं 6वीं और उसके बाद से पढ़ते आए होंगे। हमने इसको पढ़ चुका है। अब इसी चीज को हम लोग इसको इस रूप में लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए जो है हमारा भाज्य है, बी जो है भाजक है और क्यू जो है भागफल है और आर जो है हमारा शेषफल है। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आती है। लेकिन इसके साथ एक शर्त है। शर्त क्या है कि शून्य जो है, जहां यहां कर सकते हैं हम लोग, जहां शून्य आर से या तो छोटा है या फिर बराबर है। आर से शून्य हमेशा छोटा रहेगा या फिर उसके बराबर होगा और शेषफल जो है वह बी से हमेशा छोटा रहेगा। ये हमारे पास इसका शर्त है। ठीक है, ये शर्त हमें पता होना चाहिए। ठीक ना, आइए शुरू करते हैं। यहां पहला क्वेश्चन आपको दिया है 135 और 225 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहां कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। यहां पे हल। ठीक है, एक 135 और 225 कैसे बनाएंगे इसे? जो सबसे बड़ी वाली संख्या होती है ना, उसे हम ए मानते हैं और जो सबसे छोटी वाली संख्या है उसे हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ए हम बराबर हम लिख लेंगे यहां पे 225 और बी बराबर 135। उसके बाद से हमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहिए या प्रमेय कहिए, दोनों बात बराबर है। यहां लिख लेते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। इसको हमने क्या लिखा है? यूक्लिड प्रमेय का अर्थ क्या क्या होता है? सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस में आर होता है। ठीक है, ए का मान हम यहां रख लेते हैं, बी का मान रख लेते हैं, फिर उसके बाद क्यू और आर का मान ज्ञात करेंगे। ए का मान हमारे पास 225 दिया है, बी का मान हमारे पास 135 दिया है, क्यू का मान ज्ञात करना है और आर का मान ज्ञात करना है। आइए इसे देखते हैं। बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक है और भाजक से ही भाज्य में हम लोग भाग देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहां पे 135 से भाग देंगे 225 में, तो 135 एकम 135 हो जाएगा। 5 से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा।
2 से 3 नहीं जाएगा तो इसमें कैरी ले लेंगे, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, यहाँ 1 से 1 तो क्या हो गया, 0 हो गया, कट गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 225 बराबर 135, और हमारा जो भाजक मिला था 1 मिल गया था, और शेषफल हमारे पास 90 मिल गया, 90 मिल गया। ठीक है, और यह क्रिया हम तब करेंगे, तब तक करेंगे जब तक शेषफल हमारा 0 प्राप्त नहीं होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग बी में कन्वर्ट कर लेंगे और 135 को हम लोग ए में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि जब तक 0 प्राप्त नहीं होता है तब तक यह क्रिया होती है। तो अब है 135 हो जाएगा यहां, बराबर यहां हो जाएगा 90। अब 90 से भाग देंगे 135 में, यहां कर लेते हैं 90 भागे 135, 90 एकम 90 हो जाता है, 5 से 0 नहीं जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 3 से 9 नहीं जाएगा तो कायरी ले लेंगे, तो 13 से 9 जाएगा तो 4। ठीक है, तो हमारा भागफल जो है 1 मिल गया। ठीक है, तो यहां कर लेते हैं भागफल में 1 प्लस शेषफल में 45। ठीक है, अब ये हमारा बी हो जाएगा, ये जो है हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, यहां कर लेते हैं हम लोग 90 इक्वल टू 45 गुणे, ठीक है, 45 से भाग करते हैं 90 में, 45 दूनी हो जाएगा 90। ठीक है, शेषफल हमारे पास 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे हमारा भागफल जो मिल गया 2 मिल गया, और शेषफल जो है हमारे पास 0 प्राप्त हो गया। अब इधर से 3 अंक गणते हैं, जो 3 अंक हमें प्राप्त होगा वही इसका एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा। तो 1 2 3, 45 हमारा जो है 135 और 225 का एचसीएफ है, यहां लिख सकते हैं हम लोग, इसलिए अतः कर लेते हैं यहां पे, अतः 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। यही हमारे पास इसका आंसर मिलकर आ गया। अब आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको 196 और 38,220 दिया हुआ है। इसको कैसे बनाएंगे आप, इसको भी इसी प्रकार से बनाएंगे जिस प्रकार से हमने पहला सवाल किया था। चलिए देखते हैं। तो दूसरा सवाल यहां पे दिया है, हम लिख लेते हैं दूसरा का हल दिया है 196 और 38,220। इसमें भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे। यहां पे हमने हल कर लेते हैं, यहां पर भी हमारा जो है बड़ी वाली संख्या ए हो जाएगी, छोटी वाली संख्या बी हो जाएगी। तो ए बराबर हम लिख सकते हैं 38,220 और बी बराबर 196 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम अब इसको लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, इसका सूत्र लिख लेते हैं हम लोग, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर। अब इसके मान को पुट कर लेते हैं, 38,220 बराबर बी का मान जो है 196 और हमें भागफल क्यू है गुणा में प्लस आर जो है शेषफल, हमको क्यू और आर का मान ज्ञात करना है। अभी हमने जिस प्रकार से आपको करवाया था उसी प्रकार से इसे भी हम लोग करेंगे। 196 से भाग देते हैं हम लोग 38,220 में। ठीक है, चलिए यहां कर लेते हैं हम लोग 196 भागे 38,220। ठीक है, इसको करते हैं हम लोग 196 का अगर पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं
तो ज्यादा हो जाएगा, एक बार में कर लेते हैं 196 एकम 196 हो जाएगा। 2 से 6 नहीं जाएगा तो कायरी ले लेंगे यहां से, 12 से 6 गया तो 6 हो गया। और 7 से 9 नहीं जाएगा, हाथ से ले लेंगे, कायरी ले लिए तो 17 हो गया। 17 से 9 जाएगा तो 8 9 17। और यहां बच गया 2, 2 से गया तो 186 हो गया। इतना से इसमें भाग नहीं लगेगा तो यहां से हम एक अंक उतार देते हैं 2 बार में। देखते हैं कितना बार में जाता है। 9 बार में देख लेते हैं। 9 बार में 9 छक 54 हो जाता है। 9 9 81, 81 या 5 86 हो जाएगा। हाथ में 8 हो जाएगा और 9 एकम 9 और 8 हो जाएगा 17। ठीक है, घटा लेंगे तो कायदे ले लेंगे, 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा। और यहाँ 5 बचा, 5 में 6 नहीं है, कायदे ले लिए तो 15 से 6 गया तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से अब 98 में भाग 196 से नहीं लगेगा, यहां से 0 ले लेंगे हम लोग, 0 हो जाएगा। यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 5 से कर लेते हैं, 5 से कटाते हैं। 5 छक 30, 5 नवा 45 और 3 48 और 5 एकम 5, 5 4 9, 0 हो गया। भागफल हमारा ये Q है और शेषफल हमारा R है। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं 38,220 इक्वल टू 196 गुणे भागफल हमारे पास 195 प्लस शेषफल हमारे पास 0 प्राप्त हो गया। अब हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि इसका HCF कौन सा होगा। 1 2 3, 196 और 38,220 का जो HCF होगा वह होगा 196 हो जाएगा। कर लेते हैं यहाँ पे, अतः 196 और 38,220 का HCF 196, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 867 और 255 दिया हुआ, इसको भी हम लोग कर लेते हैं और इसे भी देख लेते हैं यह किस प्रकार से बनेगा। देखिए कोई भी सवाल अगर यूक्लिड डिवाइन प्रमेय से कहता है और HCF निकालने के लिए कहता है तो इस प्रकार से आप लोग जो है कि उसका HCF ज्ञात कर सकते हैं और बहुत ही आसान और बहुत ही आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, मुझे जहां तक उम्मीद है। और यदि आपको इस वीडियो में कहीं भी दिक्कत महसूस होती है, समझने में कहीं भी कोई दिक्कत आपको आती है, आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमें इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 867 है और 225 है, इसका HCF आपको निकालना है यूक्लिड डिवाइन प्रमेय के माध्यम से। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तीसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 867 और 255, इसको कर लेते हैं हम लोग, यहां लिख लेते हैं हम लोग, तीसरा क्वेश्चन है ये, यहां हल कर लेते हैं। दिया है 867 और 255 दिया हुआ, इसे भी हम हल उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हमने इन दोनों सवालों को किया है। तो ये आपको दिया है, तो यहां पे करेंगे आप ए का मान, जो सबसे बड़ी वाली संख्या है 867 है और सबसे छोटी वाली जो संख्या आपको 255 है। यहां लिख लेंगे आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, हम बार बार प्रमेयिका ही लिख रहे हैं इसलिए आप प्रमेयिका ही लिख सकते हैं। आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिख ले रहे हैं यहाँ पे a बराबर BQ प्लस में R। ठीक है,
तो ए का मान पुट करते हैं यहाँ पे 867 इक्वल टू बी का जो मान है बराबर, बी का जो मान है 255 है, और यहाँ पे आपको क्यू का मान निकालना है, यहाँ पे आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब 255 से हम भाग करते हैं 867 में, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 255 भागे करते हैं 867। 255 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे, या तो इससे के बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए। 3 से कर लेते हैं ना, 3 से करते हैं यहाँ पे, तो 3 पचे 15 और 3 पचे 15 एक 16 और 3 दूनी 6 एक 7। ठीक है, 7 से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 6 से 6 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और 8 से 7 जाएगा तो 1 हो जाएगा। हमारे पास भागफल मिला है आपको 3, और शेषफल जो मिला हुआ है वो आर मिला है। ठीक है, यहां लिख लेते हैं हम लोग 867 इक्वल टू 255 गुणे जो भागफल मिला हुआ है 3 है, और शेषफल हमारे पास 102 आ गया। अब ये 255 हमारा ए का मान हो जाएगा, और 102 है वो बी का मान हो जाएगा। यहां कर लेते हैं हम लोग 255 इक्वल टू 102 गुणे 102 से भाग देंगे 255 में। क्या कर लेते हैं 102 भागे 255। 155 का 102 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ते हैं, तो 102 दूनी हो जाएगा 204। ठीक है, 5 से 4 जाएगा 1 हो जाएगा, और 5 से 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा या 0 हो जाएगा। अब हमारे पास भागफल मिल गया है 2, शेषफल मिल गया है आपको 51। यहां कर लेते हैं हम लोग, भागफल जो है 2 हो गया, शेषफल हो गया हमारे पास 51। अब फिर पुनः कर लेते हैं, इसमें 102 हमारा जो है आपको भाज्य मिल जाएगा, यानी ये हो जाएगा, और ये आपका 51 हो जाएगा। ठीक है, गुणा में कर लेते हैं। अब 51 से भाग देंगे हम लोग 102 में। 102 51 दूनी हो जाएगा 102। हमारे पास जो शेषफल बचा ना 0 हो गया, ये 0 हो गया, रिमाइंडर हमारे पास 0 हो गया, यानी शेषफल, और भागफल 2 हो गया। यहां लिख सकते हैं आप 2 प्लस 0। अब हो गया हमारे पास, ये सवाल सॉल्व हो चुका है। 1 2 3 51 जो है इसका और इसका एचसीएफ है। यहां लिख लेंगे, अतः 867 और 255 का एचसीएफ 51, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप यूक्लिड भारण प्रमेय का प्रयोग करके आप अदर सवालों का एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ये हमको दिखाना है। ठीक है, तो एक चीज यहां पे हम लोग पहले से लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पे इसे हम लोग लिख लेते हैं कि 6q+1 6q+3 और 6q+5। ठीक है, आप लोगों ने जाना है हमेशा कि यूक्लिड भारण बराबर जो होता है a बराबर BQ+R होता है। तो a का मान आपको नहीं दिया है, अर्थात आपको यहाँ पे मान लेना है b यानी जो है हमारा भाजक है, q भागफल है, और r जो है हमारा एक जो है शेषफल है। ठीक है, यहाँ चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, मान लेते हैं, यहाँ पे हल करते हैं। हल, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक a है,
ठीक है, क्या है, ए है। तो ए है, इसके लिए हम करेंगे कि इसको हम लिखना है 6q+1, 6q+1 3 और 6q+5 के रूप का करना है। अर्थात ए का मान इतना है, बी बराबर इतना है और इस ए बराबर इतना है। ठीक है, हमने इसको ले लिया और आपने इसको देखा, ए बराबर हमने लिया था BQ+R। अब ठीक है, तो माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है और हमें दिखाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 1, 3 और 5 के यानी विषम के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 6q यानी b का जो मान है, b का जो मान है हमारे पास, b का जो मान है बड़ा होना चाहिए r से, और r का जो मान है तो बड़ा या छोटा होना चाहिए 0 से। ठीक है, बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 से। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन था जो हमने आपको बताया था। तो b का जो मान है हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे r इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं हम r इक्वल टू a 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यदि हम इससे भाग देना तो हमारे पास सफल 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा और 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब जो है हम इसको हल करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, a बराबर BQ+R हो जाएगा। अब कर लेते हैं a इक्वल टू b की जगह पर हो जाएगा 6q+0, r की जगह पर हो जाएगा 0, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम लोग 6q। उसके बाद से अगला लिखेंगे हम लोग a बराबर 6q+1 बराबर कर सकते हैं 6q+1। दूसरा है a बराबर 6q+2 लिख लेंगे यहां से, तो 6q+ यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ कर लेते हैं a बराबर 6q+3 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 6q+3 हो जाएगा। 4 ले लेते हैं यहाँ से, तो a बराबर 6q+4 बराबर यहाँ कर लेंगे हम लोग 6q+4 हो गया। 5 कर लेते हैं यहाँ पे a बराबर 6q+5 अर्थात 6q+5। ठीक है, ये इस रूप में हमको दिखाई दे रहा है। अब हमको देखना है कि इसमें सम और विषम दोनों दिया है। सम का मतलब है यहाँ पे 6 और 0 जोड़े हैं तो 6 हो जाएगा, ये हमारे पास सम हो जा रहा है। इसको समीकरण एक कर लेते हैं, सम है ये। ठीक है, ये जो है हमारे पास 2 नंबर हो रहा है, तो 6 1 7 हो जाएगा, विषम हो जाएगा ये, यह विषम पूर्णांक हो जाएगा। और ये जो है 6 2 8, ये जो है हमारा सम है। ठीक है, और 6 3 9 ये हमारे पास जो है विषम है। ठीक है, और ये जो है 6 4 10, ये जो है हमारे पास सम है। और ये जो है हमारे पास, ये जो है चौथा, सॉरी यहाँ पे हमने इस प्रकार से लिखना चाहिए। ठीक है, अब जो है ये 6 नंबर में हमारा विषम है। और पूर्णांक अर्थ आप लोग जानते होंगे, पूर्णांक अर्थ होता है कि 0 से 1 2 3 4 5, इधर आपका आएगा -1, इधर -2, -3 और -4 हो जाएगा। ये जो है हमारा पूर्णांक हो जाएगा। ये सब पूर्णांक है। माइनस से जो भी संख्याएं शुरू होती हैं और प्लस जहां पर भी अंत होता है वो सब पूर्णांक संख्या होता है। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं समीकरण के माध्यम से, देखिए तो यहाँ पे आपको विषम मिल रहा है, समीकरण 2, समीकरण 4 और समीकरण 6। यहाँ कर लेंगे, चूंकि समीकरण यहां से
दो समीकरण समीकरण 4 और समीकरण यहाँ पे 6 से विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इसलिए यहां हम कर सकें कि 6q + 1 6q + 3 या 6q + 5 6q + 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। इसी प्रकार से हम लोग जब भी सवाल मिलेगा तो हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी और मैं आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई है। तो इसका अगला जो है आपका प्रश्न 3, 4, 5, 6 जो भी है मैं आपको डाल दूंगा और आपको प्रत्येक दिन 5:30 बजे आप मैथ का क्लास कर सकते हैं। आपको 5:30 बजे हमारे YouTube चैनल BS क्लासेज में यह वीडियो प्राप्त आपको होता रहेगा और आप अच्छा नंबर लाने के लिए इस हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।